गुलफ्सा मौलवी साहब के पास पढ़ने के लिए जाती थी। एक दिन गुलफ्सा मौलवी साहब से पारा पढ़ रही थी। तभी मौलवी साहब का हाथ गुलफ्सा के कमर पर धीरे धीरे रेंगने लगा। वह एकदम से सहम गई। एक नज़र उसने मौलवी साहब को देखा तो मौलवी साहब अजीब सी नज़रों से देखकर मुस्कुराने लगे। गुलफ्सा डर के थोड़ा पीछे हटकर बैठ गई और मौलवी साहब अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरने लगे। गुलफ्सा ने अपनी किताब को देखा और सबक दोहराने लगी। गुलफ्सा ने एक नज़र मौलवी साहब को देखा तो उसकी नज़र गुलफ्सा पर ही टिकी थी। शायद गुलफ्सा उन सब बच्चियों में बड़ी थी। उसकी उम्र अभी 14 साल की थी। गुलफ्सा के पापा का तबादला हो जाने की वजह से वह एक नए शहर में आई थी। जिस मोहल्ले में वह रह रही थी उसी मोहल्ले में एक मौलवी साहब ने मदरसा खोल रखा था। बहुत से बच्चे मदरसे में पढ़ने आते थे और बहुत सारे बच्चे उसी मदरसे में रहते थे जो कि काफ़ी दूर दूर से आए हुए थे, पर ज़्यादातर बच्चे लड़के ही थे। गुलफ्सा का घर भी मदरसे के पास में ही था, इसलिए उसके माता पिता ने उसी मदरसे में पढ़ने के लिए भेजना शुरू कर दिया। पहले तो मौलवी साहब ने बड़ी शराफत दिखाई, लेकिन जब से गुलफ्सा ने वह दिल दहला देने वाला मंजर देखा तब से मौलवी साहब की अजीबोगरीब हरकत गुलफ्सा के साथ शुरू हो गई। कभी सबक देते हुए उसका हाथ पकड़ लेते तो कभी इधर उधर छूने की कोशिश करते तो कभी उसे अपने पास बुलाकर कमर को सहलाने लगते। इन हरकतों से वह बहुत परेशान हो गई थी। गुलफ्सा को सबसे ज़्यादा परेशानी यह थी कि उसकी अम्मी ने कभी गुड टच बैड टच के बारे में नहीं बताया था और ना ही यह कहा था कि तुम्हें कोई छुए तो तुम ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देना या सख्ती से पेश आना। यह हर बात गुलफ्सा के अम्मी को बतानी चाहिए थी। हर माँ बाप को अपनी बेटियों को सही गलत के बारे में बताना चाहिए, लेकिन गुलफ्सा की अम्मी की तो सोच ही बड़ी अजीब थी। गुलफ्सा ने अपनी अम्मी से कोई जिक्र नहीं किया था, बस एक दिन परेशान आकर यह बोल दिया कि मुझे मौलवी साहब से नहीं पढ़ना है, तुम मेरे लिए किसी मुल्लानी का इंतज़ाम करो। लेकिन अम्मी ने ऐसी बात सुनकर उसके गाल पर एक थप्पड़ मारा और हाथ पकड़कर मौलवी साहब के पास ले गई और मौलवी से कहा कि इस लड़की ने मुझे परेशान करके रखा है। एक तो इसके दिमाग में जल्दी से कुछ घुसता नहीं है, ऊपर से इसके इतने नखरे। कह रही है मौलवी साहब से नहीं पढ़ेगी। मौलवी साहब ने गुलफ्सा को गुस्से से देखा तो गुलफ्सा ने अपनी नज़रें शर्म से नीचे झुका ली। मौलवी साहब ने कहा, बहन जी आप चिंता ना करें, आज से मैं इसे 1 घंटा और पढ़ा दिया करूँगा। कभी गुलफ्सा लेट हो जाए तो घबराना नहीं। अम्मी ने भी यह कह दिया कि आप 1 घंटा या 2 घंटा ज़्यादा पढ़ाओ, बस मेरी बेटी पढ़ जानी चाहिए। कहकर उसकी माँ गुलफ्सा को मौलवी साहब के पास छोड़कर चली गई। गुलफ्सा डरी सहमी मौलवी के पास बैठी थी। उसका शरीर डर से काँप रहा था। तभी मौलवी ने गुलफ्सा से सख्त लहजे में कहा, इधर मेरे पास आकर बैठो, तुम मेरी शिकायत अपनी अम्मी से करती हो। गुलफ्सा ने ना में सिर हिला दिया और डर के मारे मौलवी साहब के पास बैठ गई। मौलवी साहब ने गुलफ्सा के कमर पर हाथ रखा और जो करने को बोला सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी।